गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यस हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास वस्तु है, उसकी स्थिति या अभिविन्यास में परिवर्तन करने पर, किसी भी वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास में परिवर्तन करने पर वस्तु में जो ऊर्जा संचित हो जाती है ना, उसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम चेंज करें, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन यानी कि क्या, स्थिति यानी कि क्या, पोजीशन या फिर अभिविन्यास यानी कि क्या, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करें। ठीक है, तो ऐसा करने पर वस्तु में, ऑब्जेक्ट में ऊर्जा स्टोर हो जाती है, ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, क्या है, अर्थ है। यहाँ पर एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, अब ये वस्तु यहाँ पर स्थिर है। ठीक है, इसकी स्थिति ये है, कहाँ पर है, पॉइंट ए पर है। इसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगी, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पर भी स्थितिज ऊर्जा होगी, वो जीरो भी मान सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर कितनी है, यू ए है। ठीक है, ये जीरो भी मान सकते हैं। अब देखो, इस वस्तु को हम यहाँ से कहाँ लेकर गए, एच ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। ठीक है, वस्तु को कितनी हाइट पर लेकर जाते हैं, ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पर लेकर जाते हैं, h। ऐसा करने पर हमें वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और कार्य जो होता है वो मैंने आपको बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी बल इनटू विस्थापन होता है। ठीक है, तो इस ये जो वस्तु है ना, उस पर, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, उस पर जो अर्थ होती है वो कितना फोर्स लगाती है नीचे की ओर, mg लगाती है। कितना लगाती है, हमारे पास mg लगाती है। ठीक है, तो जब हम इसको h ऊंचाई पर लेके गए, h हाइट पर लेके गए, तो फोर्स कितना लगाया हमारे, mg। ठीक है, इसको कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी है, गतिज ऊर्जा नहीं देनी है, इसको तो केवल इतना फोर्स लगाना है कि ये पॉइंट ए से कहाँ चली जाए, पॉइंट बी पर चला जाए ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है ना, उसके इक्वल ही फोर्स हम लगाते हैं कहाँ पर लाने के लिए, बी पर लगाने के लिए। तो W इज इक्वल टू क्या, mg और कितनी, h। W इज इक्वल टू mgh। और हम जानते हैं कि जो कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है, वही हमारे पास क्या होती है, एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। तो हमारे पास जो ऊर्जा आती है ना, वो कितनी आती है, mgh आती है। ठीक है, अब ये जो कार्य किया है ना, यही कार्य क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। क्योंकि जैसे ये मार्कर है, इसको मैं h ऊंचाई पर लेकर गया, तो मैंने कार्य किया, इसकी स्थिति में मैंने क्या किया, चेंज किया, इसकी पोजीशन में मैंने क्या किया, चेंज किया। ठीक है, चेंज किया, वर्क कराया, तो ये जो वर्क है इसमें स्टोर हो गया, किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में। और ये कौन सी ऊर्जा है, इसमें
स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं तो ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये गतिज ऊर्जा में बदलती है, काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, और ये मारकर कहाँ आ जाता है, वापस नीचे आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा जो है, फिर सुनना, यहाँ से हम h ऊंचाई पर ले गए, अब ये स्थिर है या नहीं है। तो इसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। तो कितनी स्थितिज ऊर्जा मिल जाती है ऐसी कंडीशन में, W इज इक्वल टू क्या, mgh। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी कुछ स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, यहाँ पर कितनी है, UB। तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो होती है UB माइनस UA इज इक्वल टू क्या, mgh। पोटेंशियल एनर्जी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन ही होता है, ठीक है, वही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है हमारे पास। ठीक है, तो कितनी आ गई इसके पास स्थितिज ऊर्जा, W बराबर से क्या, mgh। ठीक है, ये हो गई इसकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अच्छा, अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की ही, स्थितिज ऊर्जा की ही, तो आपने 12th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, उसको भी हम समझा सकते हैं। 12th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास, समझना, ये एक्सिस ले लेता हूं मैं, ये देखो, ये एक तो होता है हमारे पास x एक्सिस, एक होता है y एक्सिस, और एक होता है हमारे पास z एक्सिस। यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P, और ये ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। इस पॉइंट P से, सॉरी, पॉइंट O से पॉइंट P को हम एक वेक्टर के द्वारा डिनोट करते हैं, क्या, r वेक्टर। ये जो वेक्टर होता है, ये सदिश होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब कितनी दूरी है ये, और डायरेक्शन मतलब O से P की। और आपने पढ़ा है ये r वेक्टर जो होता है ना, वो क्या होता था, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, r वेक्टर क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप होता है। आई कैप क्या होता है, x डायरेक्शन में दिशा, डायरेक्शन, j कैप y डायरेक्शन की, मतलब y की दिशा बताता है, और k कैप क्या होता है, z की डायरेक्शन बताता है, z की दिशा बताता है। ठीक है, हम यहाँ पर अब जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो पोटेंशियल एनर्जी ही डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखी थी, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है, यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखो हमारे पास ये अक्षिस ही बना लेता हूं मैं, चलो समझने के लिए, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और ये z एक्सिस। ये हमारा मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, धनात्मक आवेश रखा हुआ है। और हम जानते हैं कि जो धनात्मक आवेश होता है ना, पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लेकर आए तो वह क्या अनुभव करे, बल अनुभव करे, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। तो देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। हम जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, एक धनात्मक आवेश और दूसरा धनात्मक आवेश जो होता है, वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है।
ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि ये जो आवेश है, ये जो चार्ज है, इसका वैल्यू क्या है, Q है। ठीक है, अब इससे हमारे पास R डिस्टेंस पर, इससे R डिस्टेंस पर क्या है, एक R डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है, एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा आवेश है। अब ये जो Q आवेश होता है ना, ये जो Q चार्ज होता है, अगर ये अनंत पर है तो क्या इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, Q और Q के बीच में? नहीं लगता है। ठीक है, जब Q को हम इस विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो ये Q और ये Q क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, रिपेल। तो जैसे ही हम Q को यहाँ लेकर आए तो ये Q और ये Q में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये इसकी जो वैल्यू है ना वो ज्यादा है, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, कहाँ, इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित होगा। ये पीछे हटने की कोशिश करेगा। और इस पर जो फोर्स लग रहा है ना, वो कौन सा फोर्स लग रहा है, Fe लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, Fe लग रहा है। ठीक है, तो अभी ये कहां पर है, यहां पर है, पॉइंट A पर है। कितना है, पॉइंट A पर है। ये इतनी बात क्लियर है? ठीक है भाई, पॉइंट A पर है। तो अब हम क्या करते हैं, ये इसको जैसे जैसे हम इस चार्ज को इसके पास लेकर आते हैं, इस आवेश को इसके नजदीक लेके आते हैं, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। हम तो कहाँ लेकर आ रहे हैं, इसके नजदीक लेकर आ रहे हैं, और ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर हटाने की कोशिश करेगा। करेगा या नहीं करेगा? हम इसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। तो देखो, इसको यहां से हम, ठीक है, इसको स्मॉल डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी अल्प विस्थापित कर देते हैं। कितना, dr विस्थापित कर दिया। कितना कर दिया हमने, dr विस्थापित कर दिया। हम फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। F एक्सटर्नल यानी बाह्य बल। बाह्य बल कहाँ लगा रहे हैं, इधर की ओर लगा रहे हैं, इधर लेकर आ रहे हैं, लगा रहे हैं। और बाकी ये चार्ज, ये आवेश कहाँ लगा रहा है, उधर की ओर लगा रहा है। हम इसके विपरीत आ रहे हैं, इसके अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो F एक्सटर्नल हमने बल लगाया, तो हमने क्या किया, वर्क किया। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, dw इज इक्वल टू होता है F डॉट dr। पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। इसको यहां से अल्प डिस्टेंस पर हमने क्या किया, विस्थापित किया, तो F डॉट dr। अब मान लो मैंने कहा कि इसको पॉइंट A से हम कहां लेकर आए, पॉइंट B तक। ठीक है, पहले तो अल्प किया, स्मॉल डिस्प्लेस किया। अब मैं कह रहा हूं A से B तक लेकर आए, तो कंडीशन बनाते हैं, dw इंटीग्रेट कर देते हैं A से B तक, और इक्वल टू A से B तक F डॉट dr। ठीक है, कौन सा फोर्स लगा रहे हैं इस पर, ऐसा करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं। कौन सा बल लगा रहे हैं हम, बाह्य बल लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं। ठीक है, और इस दिशा में हमारे पास कौन सा बल लग रहा है, Fe बल लग रहा है, जो ये आवेश उस दिशा में, और हम लगा के इसके नजदीक ला रहे हैं। अब देखो, हम A से यहाँ खींच कर लाए यहाँ, अब देखो इसकी स्थिति में चेंज किया है ना हमने। अगर हम छोड़ दें तो ये वापस वहां जाएगा ना। तो यहां से हम लेकर जब इसको पॉइंट B पर रख रहे हैं, तो इसमें कौन सी एनर्जी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, स्थितिज ऊर्जा आ रही है। कौन सी ऊर्जा आ गई इसमें, स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में पीछे चला जाएगा ये, है ना। तो कौन सी ऊर्जा आ गई इसमें, स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब इसके बाद F एक्सटर्नल जो हमने लगाया है ना, वो कौन सी डायरेक्शन में लगाया है, इस डायरेक्शन में, जबकि ये इसको वहां भगा रहा था। Fe और F एक्सटर्नल की जो दिशा है ना, वो क्या है, अपोजिट है। तो F एक्सटर्नल को हम लिख सकते हैं माइनस Fe के।
तो देखो A से B तक जो वर्क करेंगे ना हम, उसे हम लिख सकते हैं क्या, WAB। DW का इंटीग्रेशन किया W, और A से B तक वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, AB इज इक्वल टू F एक्सटर्नल की जगह माइनस FE, तो ये क्या है माइनस, और इसके बाद ये A और ये B, और F एक्सटर्नल की वैल्यू, F एक्सटर्नल माइनस तो बाहर ले लिया, FE क्या लिख सकते हैं डॉट DR। और यही जो A से B तक हम लाए हैं ना पॉइंट को, चार्ज को, अब इसको पॉइंट A से पॉइंट B तक, यही कार्य हमारे पास किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो यही हमारे पास क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। U इज इक्वल टू माइनस A से B तक क्या, FE डॉट क्या DR। ठीक है, क्या बनेगी हमारे पास, U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा जो होगी ना, वो क्या होगी, U इज इक्वल टू माइनस A से B तक FE डॉट DR बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हमारे पास यदि ये जो चार्ज है, ये जो आवेश है, वो कहाँ पर है, अनंत पर है। ठीक है, पहले हम अभी तो कहाँ से कहाँ तक लाए थे, A से B तक। अगर हमारे पास ये जो चार्ज है, आवेश जो है, वो कहाँ है, अनंत है, और अनंत से हम लेकर आ रहे हैं यहाँ तक। पहले तो इससे दूरी कितनी है इस चार्ज की, अनंत, फिर इसको पास लेकर आए, और मैंने A पर रख दिया, और A की जो डिस्टेंस है ना यहाँ से, वो R है। पहले तो इस पॉजिटिव चार्ज Q की इस Q से डिस्टेंस अनंत, फिर इसको यहाँ लेकर आए यहाँ, तो अब कितनी रह गई, R। तो यहाँ लिख सकते हैं इन्फिनिटी से R तक क्या, FE डॉट DR। ये भी किसका फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ा था। ठीक है, कि U इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनेटिव टू R, अनंत से R तक F डॉट DR। ठीक है, तो ऐसे हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो जब भी हम, ठीक है, कोई बाह्य बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं, पोजीशन में परिवर्तन करते हैं ना, तो जो हम वर्क करते हैं ना, वो वर्क वस्तु में, ऑब्जेक्ट में किसके रूप में स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। अब देखो आगे, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है क्या, कि सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स, मैंने कल ही बताया था, सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता, स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के तुल्य होती है, ऋणात्मक प्रवणता के क्या होती है, तुल्य होती है। यानी कि प्रूव दैट कंजर्वेटिव फोर्स prove that conservative force as a negative gradient of potential energy। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं हम, समझना है हमें। तो देखो अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला देखा था,
पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला था क्या, U इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R F डॉट क्या डी आर वेक्टर। ठीक है, अगर मैं ये इंटीग्रेशन हटाता हूं तो यहाँ पर क्या लग जाता है हमारे पास, डी यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन तो हट गया, अब क्या रह जाएगा एफ डॉट डी आर वेक्टर, और इसे दे देता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ गई बात समझ में? ठीक है, और अगर हमें ये डी यू हटाना है तो यहाँ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, फिर वो इनिशियल, ये तो पहले देखो आपने फॉर्मूले भी पढ़े होंगे 12th क्लास में 11th में कि पहले हम अल्प के लिए निकालते हैं स्मॉल के लिए, और फिर कंप्लीट इनिशियल टू फाइनल निकालना है तो हम क्या ले लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो सेम वही क्यों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं कंडीशन मान रहा हूं कि यदि जो स्थितिज ऊर्जा है यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो U जो है, ठीक है, वो फंक्शन है, फलन है x, y, z। ठीक है, यानी x पर भी, x एक्सिस पर भी डिपेंड कर रही है, y एक्सिस पर भी और z एक्सिस पर भी। U इज इक्वल टू x, y, z। तो इसका हम क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं। क्या होगा देखो, डी यू इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स वाई जेड, डी यू इज इक्वल टू करली यू अपॉन करली एक्स इंटू डी एक्स, इसे बोलते हैं करली। तो हम नॉर्मली डेल बोल लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। फिर y के लिए पढ़ेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। ठीक है, और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हो गया इसका आंशिक अवकलन यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव में ऐसे ही होता है ना, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। अब देखो इसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो फोर्स होता है ना, फोर्स यानी कि क्या, बल, बल के ऊपर देखो वेक्टर लगा हुआ है, वेक्टर यानी सदिश। सदिश का मतलब होता है तीन दिशाओं की बात होगी। ठीक है, एक तो कौन सी, एक्स अक्ष की डायरेक्शन, एक कौन सी, वाई अक्ष, और थर्ड कौन सा होगा, जेड अक्ष। तो हमारे पास तीन कंपोनेंट होंगे, तीन घटक होंगे, किसके, बल के। पढ़ा है हमने वेक्टर में, क्या होगा बताओ, एफ की देखो, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और किसमें, जेड डायरेक्शन में। बहुत किया है हमने 11th-12th में ये, है ना। तो तीन दिशाओं में हमें तीन कंपोनेंट मिलेंगे, यानी कि तीन घटक मिलेंगे, एक्स घटक बल का, ये वाई घटक और ये जेड घटक। इसके बाद इक्वेशन नंबर इसे दे दी, मैंने अभी आपको बताया था कि जो आर वेक्टर होता है, मैंने ऐसे लिया था ना, एक्स वाई जेड, यहाँ पर हमने क्यू रखा था, इसकी ये जो है डिस्टेंस वो किससे व्यक्त किया है मैंने, वेक्टर से। परिमाण भी होता है, दिशा भी, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ये आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, 11th क्लास में बहुत पढ़ा है, 12th में भी लिखा था आपने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसका हम डिफरेंशियल कर दें तो देखो सारे दोनों और डेरिवेटिव करें तो यहाँ लगा दो डी आर, इसका हो गया, फिर यहाँ करो डी एक्स आई कैप, फिर यहाँ डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इक्वेशन नंबर 4।
अब देखो ये हट जाएंगे तो डी आर अपॉन डी एक्स आई कैप। तो ये एक्स अक्ष की डायरेक्शन, वाई अक्ष की डायरेक्शन और जेड अक्ष की डायरेक्शन आ गया। मतलब जब भी ऐसे करना हो ना तो क्या कर दो, डी आर डी एक्स डी वाई और डी जेड, अवकलन कर दिया हमने। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अल्प चाहिए, तो अल्प कर दिया। देखो अरे ऐसे याद रखो, देखो अल्प चाहिए डी आर, तो डी एक्स कर दिया, डी वाई कर दिया, डी जेड कर दिया भैया। स्मॉल चाहिए ना। नेक्स्ट देखो, अब ये जो हमारे पास ये बनता है, ये इक्वेशन 4 आ गई, इक्वेशन 3 आ गई और इक्वेशन 2 आ गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन यानी समीकरण 2, 3, 4 की वैल्यू किस में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर रखते हैं। देखो डी यू की वैल्यू क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ना आपने ऐसे करते हैं मैथ में, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। फिर आ रहा है प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू, माइनस आ रहा है, माइनस लिखेंगे एफ वेक्टर, एफ वेक्टर ये है क्या, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और फिर डॉट है, ये डॉट लिख दिया। फिर डी आर वेक्टर की वैल्यू ये बन गई हमारे पास क्या, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, 11th क्लास में फिजिक्स हम कम पढ़ते हैं, और ध्यान रखना पूरी मैकेनिक्स जो है ना वो 11th क्लास की है। सबसे टफ बुक जो है वो मैकेनिक्स है। बाकी ऑप्टिक्स हमने 12th में पढ़ी थी, इजी लगती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी 12th में तो बार बार रिपीट करते रहते हैं, इसलिए इजी लगती है वो ना। जैसे बता रहा हूं वैसे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यहां से हम इसको सोल्व करते हैं। देखो अब ये डॉट प्रोडक्ट है भाई, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, केवल आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं और जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, याद है, और के कैप को के कैप से, और इनकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1। कभी भी आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होता है, तो हमेशा आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, जे कैप को जे कैप से और के कैप को के कैप से। ये डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है। तो देखो यहाँ से ये क्या बनेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड, और इक्वल के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई कैप को आई कैप से करना, माइनस नेगेटिव साइन बाहर आ रहा है। अब देखो ये एफ एक्स ये है और डी एक्स ये है, ठीक है। अब इसका इससे डॉट प्रोडक्ट कराओ, तो एफ एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ये बन रहा है ना, देखो एफ एक्स आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप। अब डॉट प्रोडक्ट तो केवल किसका होता है, आई कैप का, तो क्या आएगा, देखो एफ एक्स इंटू डी एक्स और आई कैप डॉट आई कैप, और आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा। फिर आ रहा है पॉजिटिव, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा, एफ वाई इंटू डी वाई, प्लस के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई कराओ, क्या बनेगा, एफ जेड इंटू डी जेड बन जाएगा। बना इतना। अब देखो इतना जब बन जाएगा तो अब आप देखो यहाँ डी एक्स आ रहा है, यहाँ डी वाई आ रहा है और यहाँ डी जेड आ रहा है, यहाँ डी एक्स आ रहा है, यहाँ डी वाई आ रहा है और इक्वल के बाद डी जेड आ रहा है। हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं
तुलना करते हैं। तो देखो तुलना करोगे तो यहाँ dx का गुणांक या कोफिशिएंट कितना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और यहाँ dx का कोफिशिएंट कितना है, fx, यानी माइनस fx। किस किस की तुलना करोगे, dx dy और dz के कोफिशिएंटों की, इनकी कर लो, dx dy dz के। dx यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स है, यहाँ dx का गुणांक या कोफिशिएंट क्या है, माइनस fx, इसके इक्वल लिख दिया। dy में देखो, यहाँ dy का गुणांक क्या है, डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू, यहाँ dy का गुणांक fy है और माइनस fy। यहाँ देखो dz का कोफिशिएंट डेल यू अपॉन डेल z है, और यहाँ dz का कोफिशिएंट fz है। कोफिशिएंट यानी गुणांक, dz के गुणांक में क्या है, fz, तो माइनस fz आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ना, ठीक है, ये वैल्यू जो है वो किस में रखते हैं हम, इक्वेशन थर्ड में, समीकरण किससे, 3 से, इक्वेशन थर्ड से क्या आएगा, एफ वेक्टर एफ सदिश इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू, अब माइनस एफ एक्स की नहीं चाहिए, एफ एक्स की चाहिए, तो क्या आएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स और क्या, आई कैप, फिर आ रहा है पॉजिटिव साइन, ठीक है। फिर एफ वाई की वैल्यू रखो, एफ वाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो पॉजिटिव भी क्या होगा, नेगेटिव, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप। फिर रखो एफ जेड की वैल्यू, यहाँ कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, तो ये भी नेगेटिव बनेगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू क्या, के कैप। पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन थर्ड में, ठीक है। यहां से ये बनेगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। फिर एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, इसमें से देखो यू 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 आ रहा है तीनों में से, तो यहाँ बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और यू बाहर ले लिया। ये जो है ना, ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा के, और सेकंड बुक जब हम पढ़ेंगे ये क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है, संकारक होता है ये, ठीक है, ऑपरेटर होता है, संकारक होता है, यानी कि ये जो डेल्टा होता है वो क्या होता है, एक्स अक्ष के सापेक्ष अवकलन डेरिवेटिव प्लस वाई अव के साथ और प्लस जेड के रिस्पेक्ट में, और साथ में क्या है, एक्स आई कैप जे कैप और के कैप, तो ये बनेगा एफ इज इक्वल टू माइनस, इसको लिख सकते हैं डेल यू। ये इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि संरक्षी बल जो है एफ स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। ऋणात्मक इसे बोलते हैं हम क्या, ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। प्रवणता का मतलब होता है चेंज, ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज। देखो u जो है वो x अक्ष के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, y अक्ष के सापेक्ष भी चेंज हो रहा है, और z अक्ष पे u आ रहा है ना तीनों। अगर मैं कहीं ये लिखता हूँ डेल अपॉन डेल एक्स u, यानी कि इसका क्या मतलब है, u जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो x अक्ष के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पर तो u x y और z तीनों के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो ये प्रूव करने के लिए आता है हमारे पास कि f इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट u होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।